Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. So today our topic is reclaimed order block. ये reclaim order block क्या है एंड हम इसे किस तरह यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले आप ब्रेकर ब्लॉक पढ़ चुके हैं और मिटिगेशन ब्लॉक पढ़ चुके हैं और एक तो आपके पास होता है सिंपल ऑर्डर ब्लॉक। तो ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक की एक समझो कि आप कह सकते हैं कि एक टाइप है ऑर्डर ब्लॉक की एंड बिलीव मी इसकी एक्यूरेसी बाकी ये ब्रेकर ब्लॉक मिटिगेशन ब्लॉक इन सब से ज़्यादा है। तो आपके पास ये कुछ टाइप होती हैं ऑर्डर ब्लॉक की, जैसे मिटिगेशन ब्लॉक, ऑर्डर ब्रेकर ब्लॉक एंड वैक्यूम ब्लॉक और रिजेक्शन ब्लॉक, प्रोपर्जन ब्लॉक, ये 5 आपके पास टाइप है। तो सबसे जो मैं समझता हूँ, जितना मैंने बैक टेस्ट किया, सबसे जो बेहतरीन काम करते हैं मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में ख़ास तौर पे, वो आपके पास ये होते हैं। ये हो गया ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं रिक्लेम्ड ब्लॉक और दूसरा ब्रेकर ब्लॉक। तो ब्रेकर ब्लॉक की अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लें, आपको वहाँ मिल जाएगी। तो आज का हमारा जस्ट टॉपिक है रिक्लेम्ड ब्लॉक। रिक्लेम्ड ब्लॉक क्या है? अब यहाँ से देखें, मार्केट आपके पास एक जहाँ से सेल आ रही है, ठीक है। अभी आप इस बाइंग को छोड़ें, आपके पास मार्केट सेल आ रही है और सेल आते हुए मार्केट जैसे ही एक बाय की यहाँ पे कैंडल लगाए, एक दो या तीन या चार जितनी भी आपके पास यहाँ पे कैंडल लगाए, ये बाय में, ठीक है। और ये समझो कि ये आपके पास एक दो तीन चार, ये चौथी लास्ट बाय कैंडल लगी और उसके बाद मार्केट दोबारा यहाँ से सेल आए, ठीक है। दोबारा यहाँ से मार्केट थोड़ी सी बाय जाए और दोबारा सेल आए, दोबारा यहाँ से मार्केट थोड़ी सी बाय जाए और उसके बाद सेल गिरती जाए। तो ये जो आपके पास यहाँ से बाइंग जाने के लिए ये जो पहले वाली कैंडल होगी ना, ये यहाँ से ये मीन कि ये पहली कैंडल है आपके पास, ठीक है। इसको आप कहते हैं रिक्लेम ब्लॉक, ठीक है। अभी हम लाइव चार्ट पे जाके इसको देखते हैं तो आप इसको क्लियर आपको तब समझ आएगा। ये जस्ट आपके पास वो था, अब आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो। मेरे कहने का मकसद है, मार्केट यहाँ से सेल आ रही है, जैसे ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो एंड लोअर है, उसके बाद मार्केट ने ये लोअर लो किया, ठीक है। अब मार्केट मीन डिस्प्लेसमेंट भी होनी चाहिए, मीन मार्केट ये यहाँ से ला के जब ये वापस गई तो ये जो लास्ट कैंडल होगी ना, ये वाली, ये समझो कि यहाँ पे आपके पास ये जो कैंडल है, ठीक है, आपके पास ये जो कैंडल है और इसके बाद यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो आपके पास, ठीक है। आपके पास मीन यहाँ पे काफ़ी हाई मोमेंटम नहीं तो कम से कम नॉर्मल मोमेंटम होना चाहिए। मीन मार्केट यहाँ से लग के जो जो बाय जाएगी तो ये आपके पास अभी एक ऑर्डर ब्लॉक है, प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक नहीं है लेकिन बट एज अ ऑर्डर ब्लॉक आप इसको कह सकते हैं। इस ठीक है, समझो कि यहाँ से मार्केट ने ये ब्रेक कर दिया, समझो कि ये ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया, सही हो गया। अब हमने इसको यूज़ किस करना है, सेम इस तरह आपके पास यहाँ पे रिक्लेम ब्लॉक होगा, सेम इस तरह आपके पास यहाँ पे रिक्लेम ब्लॉक होगा। तो देखते हैं मार्केट ने जब यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक किया ना, समझो आपके पास यहाँ से अगर मार्केट ने ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया है तो अब आपके पास रिक्लेम ब्लॉक ये जो होगा ना, ये वाला लेवल, ये आपके पास होगा ब्रेकर ब्लॉक। लेकिन रिक्लेम ब्लॉक कौन सा होगा आपके पास, ये जो लास्ट यहाँ पे कैंडल होगी, ये आपके पास रिक्लेम ब्लॉक होगा। ये होता है आपके पास रिक्लेम ब्लॉक, ठीक हो गया। ये जो यहाँ पे आपके पास पड़ा होता है, मीन यहाँ पे जिसको मार्केट ये ब्रेक करेगी, ये आपके पास होता है ब्रेकर ब्लॉक। मीन ये जब यहाँ से मार्केट को आप सेल एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन मार्केट यहाँ से बाय चली गई तो अब ये आपका ब्रेकर ब्लॉक है। लेकिन रिक्लेम ब्लॉक ये जो लास्ट आपके पास सेल की कैंडल होगी, जहाँ पे जिससे पहले मार्केट ने बाय मूव दिया होगा, वो आपके पास रिक्लेम ब्लॉक होगा। दूसरा रिक्लेम ब्लॉक आपके पास कौन सा होगा, ये वाला, मीन ये आपके पास यहाँ पे लास्ट सेल की कैंडल है, इसको मार्केट यहाँ से बाय गई तो अब आपका ये वाला जो ब्लॉक है ये अब आपके पास रिक्लेम्ड ब्लॉक है। इसके लिए लाजिम है कि मार्केट को पहले यहाँ से ऊपर स्ट्रक्चर, ये जो ऊपर है यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक करना चाहिए। ये नहीं कि जस्ट मार्केट इसको टच करे तो आप ये जब तक ये आपके पास, तब तक ये आपके पास रिक्लेम ब्लॉक क्लियर नहीं होगा जब मार्केट, जब तक इसको ऊपर फुली तौर पे ब्रेक ना कर दे। जैसा कि आप देखें मार्केट ने आपके पास यहाँ पे इसको ब्रेक किया और उसके बाद रिटेस्ट किया, तो अब ये आपके पास वो है, आप कह सकते हैं रिक्लेम। और सेम आपके पास ये समझो कि लास्ट सेल की कैंडल पड़ी है, इसके बाद मार्केट ने यहाँ से इसको तकरीबन ये ब्रेक किया। अब मार्केट जब यहाँ से वापस आएगी ये इस लेवल से, तो ये आपका ये जो लास्ट सेल की कैंडल होगी वेक टू वेक, सही हो गया। तो ये अब आपके पास रिक्लेम ब्लॉक होगा। अब देखते हैं आपको ये बाय के सीन में। अब देखिए मार्केट यहाँ से बाय जा रही है, तो मार्केट बाय जाती है यहाँ से, जब मार्केट में स्ट्रक्चर ब्रेक है तो ये जो लास्ट अब आपके पास बाय की कैंडल, ठीक है, ये आपके पास होगी रिक्लेम ब्लॉक। अब नीचे चले आए, अब ये लास्ट बाय की कैंडल, ये जो बाय का मूव है ना, बाय का मूव, उसके बाद ये लास्ट बाय की कैंडल लग के ये जो सेलिंग आया है, ठीक है, ये जो सेलिंग प्रेशर आया है ना, सेलिंग प्रेशर, इसके बाद ये जो लास्ट होगी ना ये बाय की कैंडल, तो ये आपके पास यहाँ पे होगा रिक्लेम ब्लॉक। यहाँ से इसका स्ट्रक्चर को फुली तौर पे ब्रेक करना लाजिम है। अगर यहाँ पे जस्ट वेक लगा के मार्केट बाय चली जाती है तो ये आपके पास रिक्लेम ब्लॉक नहीं होगा। ये रिक्लेम्ड ब्लॉक तभी आपके पास प्रॉपर होगा जब आपके पास मार्केट यहाँ
से फुल्ली तौर पे नीचे ब्रेक कर दे। आई नो ये थोड़ा-सा आपके पास थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग है ये, लेकिन जब आप इसको बैक टेस्ट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये काफ़ी यानी कि कई अपने चार्ट पर नज़र आएँगे, बिकॉज़ ये M15 M5 जैसा कि इंट्राडे ट्रेडिंग में ये बहुत ज़्यादा बनते हैं। सो ये लास्ट वन आपको यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ। मेन मार्केट यहाँ से जो सेल आएगी ना, ये यहाँ से सेल, तो ये जो लास्ट बाय की कैंडल होगी, ये वाला आपके पास होगा रिक्लेम्ड ब्लॉक। अब जस्ट मार्केट जब यहाँ पे खड़ी है तो अब हाई चांसेस है कि मार्केट यहाँ से गिर सकती है। क्यों? मार्केट अपने रिक्लेम ब्लॉक एरिया में खड़ी है। सही हो गया। मैं आपको एक दफ़ा फिर बता देता हूँ कि अगर मार्केट, ये आपको सेल की सीन बताऊँ, मार्केट यहाँ से ये सेल आई है ना और यहाँ से ये बाय गई है, तो जो सेल में लास्ट ये सेल की कैंडल होगी ना, सेल की कैंडल जिसके बाद मार्केट बाय गई है, तो ये जो लास्ट सेल की कैंडल होगी फ्यूचर में जब मार्केट इसी लेवल को ब्रेक करेगी, तो ये जो लास्ट सेल की कैंडल होगी मीन अप मूव से पहले, ठीक है, यानी कि ये सेल ट्रेंड में जो अप मूव्स होते हैं उनमें आप लास्ट कैंडल मार्क कर दिया करें। जब मार्केट फ्यूचर में उसको ब्रेक करे तो वो एज अ रिक्लेम ब्लॉक आपके पास एक्ट करती है। सो इसको मैं चलता हूँ आपके पास लाइव चार्ट पे दिखाता हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो सके। सो ये आपने थंबनेल में भी देखा होगा एंड यहाँ पे भी मैं आपको दिखा दूँ ये आपके पास कैसे वर्क करेगा। ये देखें, आपके पास ये एक प्रॉपर शक्ल है रिक्लेम ब्लॉक की, कैसे मार्केट यहाँ से सेल लाई, उसको मार्केट यहाँ से बाय गई, तो ये लास्ट सेल की कैंडल कौन सी है, ये आपके पास लास्ट सेल की कैंडल है। ठीक हो गया। उसके बाद मार्केट दोबारा सेल बाय, उसको मार्केट दोबारा सेल। अब ये आपके पास जो रिक्लेम ब्लॉक है ये वैलिड कब होगा, जब मार्केट ये यहाँ से लग के मार्केट वापस आई। ये आपका रिक्लेम ब्लॉक नहीं है, रिक्लेम ब्लॉक तब वैलिड होगा जब मार्केट ने यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ ब्रेक किया, ये यहाँ पे। सही हो गया। अब मार्केट जब इसको रिटेस्ट करेगी इस लेवल को, तो ये अब आपके पास एक प्रॉपर रिक्लेम ब्लॉक लेवल है। आप इसको वीक टू वीक भी मार्क कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि छोटे से एसएल के साथ आप ट्रेड करें तो बेशक आप इसको बॉडी टू बॉडी भी मार्क कर सकते हैं। तो ये हम डिटेल में ऑर्डर ब्लॉक वाली थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि आपने ऑर्डर ब्लॉक किस तरह मार्क करना है। सो ये अब आपके पास है रिक्लेम ब्लॉक। तो इसके बाद चलते हैं MT4 पे, आपको कुछ और लाइव एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। ये आप चलें AUD USD में आप देखें, यहाँ से मार्केट को आप रीड करें। सही हो गया। आपके पास मार्केट यहाँ से सेल आ रही है, लोअर लो लोअर हाई, ये लोअर लो, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने ये लोअर हाई किया, उसके बाद ये लोअर लो और ये लोअर हाई और उसके बाद ये लोअर लो। तो अब आपके पास रिक्लेम ब्लॉक कौन सा है, ये वाला जो लास्ट सेल की कैंडल है ना, ये लास्ट सेल की कैंडल, ये भी आपके पास, क्योंकि यहाँ से ला के मार्केट ने ऊपर की तरफ मोमेंटम दिया, ये भी आपके पास रिक्लेम ब्लॉक है और ये भी आपके पास रिक्लेम ब्लॉक है। उसके बाद मार्केट ने ये यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक किया, तो अब जब मार्केट वापस आए तो पहले वाला आपके पास ये वाला रिक्लेम ब्लॉक है, तो आप इसको यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रा करें, तो मार्केट ने यहाँ से ब्रेक करके यहाँ पे जब रिटेस्ट किया तो आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते थे। मीन आपने अगर यहाँ से ट्रेड प्ले की, आपका जस्ट एसएल इससे नीचे होना चाहिए और आपका नेक्स्ट टारगेट लेवल, नेक्स्ट स्ट्रक्चरल लेवल होना चाहिए। अब ये यानी कि यहाँ पे देखें आपका मार्केट ने ये लोअर लो किया और उसके बाद जब ये मार्केट यानी कि सेल के ट्रेंड में मार्केट बाय की तरफ डायरेक्शन दे तो लास्ट वाली कैंडल बाय के सीन में मार्केट सेल की तरफ डायरेक्शन दे तो लास्ट बाय वाली कैंडल, ये अब सेल है तो यहाँ पे हम लास्ट सेल वाली कैंडल लेंगे। सही हो गया। ये मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेक किया, दोबारा नीचे। अब मार्केट जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक करेगी तो अब आपके पास रिक्लेम ब्लॉक लेवल, मीन यहाँ से मार्केट ने ये स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ ब्रेक किया ना, ये वाला आपके पास ये स्ट्रक्चर बाय साइड की तरफ ब्रेक किया, तो अब आपके पास रिक्लेम्ड ब्लॉक लेवल कौन, रिक्लेम्ड ब्लॉक कौन सा है, ये वाली जो लास्ट सेल की कैंडल होगी ना, सॉरी मैंने इसको ज़्यादा मार्क, जस्ट ये आपके पास रिक्लेम ब्लॉक होगा। सो इसकी वन मोर एग्जांपल बाय के सीन में देखते हैं। तो ये आप यहाँ से देखें, मार्केट यहाँ से बाय जा रही है, ठीक है, यहाँ से हाई लो, उसके बाद ये हायर हाई, हायर लो और उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने प्रॉपर हायर हाई किया। सो बाय के सीन में मैंने आपको कहा है कि ये अब आपका रिक्लेम ब्लॉक है। क्यों? यहाँ से ये आपके पास लास्ट यानी कि वो लास्ट बाय कैंडल के बाद मार्केट ये मोमेंटम में नीचे आई, यहाँ पे आपके पास डिस्प्लेसमेंट भी है। सो अब आपके पास रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, अब आपने जब मार्केट इसको नीचे यहाँ से ब्रेक करी, ये है मोमेंटम से, आपका रिक्लेम्ड ब्लॉक लेवल ये वाला है। सो जब मार्केट दोबारा इसको यानी कि यहाँ से सेल से दोबारा बाय जाए तो अब आपका ये वाला जो लेवल है एज अ प्रॉपर यानी कि रिक्लेम
रिक्लेम्ड ब्लॉक रिएक्ट कर सकता है। बाकी आपने इसके साथ और भी कॉन्टेक्स्ट मिलाने हैं, आपने इसको पहले भी मैं कह चुका हूँ कई दफ़ा पे, आपके पास एक अकेली चीज़ कुछ नहीं होती। सो ये हमारा रिक्लेम्ड ब्लॉक का लेवल था, तो जस्ट इसमें मैंने आपको रिक्लेम ब्लॉक डिटेल से पढ़ाया। इसके अलावा आप यहाँ पे अगर फिर प्लॉट करें ये हाई से लो तक, तो आपके पास ये तकरीबन 70 प्रॉपर OTE लेवल आ रहा है। ठीक है, तो इसके अलावा आप यहाँ से देखें तो ये आपके पास एक तरह का सप्लाई लेवल है, इसके ऊपर लिक्विडिटी पड़ी है। मार्केट ने जस्ट ये देखें थोड़ा सा ऊपर फेक आउट किया, यहाँ से इसकी लिक्विडिटी को पिक किया और ये आपका जो रिक्लेम ब्लॉक है मार्केट ने जस्ट इसको टच किया और आपको काफ़ी यानी कि सेल साइड की तरफ हाई मोमेंटम दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको इंशाल्लाह वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।